आपका भी डॉरी केस चल रहा चोरी है? केस चल रहा है और मेंटेनेंस केस चल रहा है। और लड़की जो है हाई कोर्ट पटना में 70 लाख रुपया डिमांड की है हमसे। मेरे साथ भी 498 का केस किया हुआ है 2019 से। इनका आपका क्या केस है 498 का? वही मारपीट कौन किए हैं? पत्नी किए हुए है। आपकी पत्नी क्यों की है? हाँ, वही झूठा आरोप लगा के दूसरे के संगत में रह रहा है, हाँ, हमें ब्लेम कर रहा है। इस तरह के हालात है कि जिसमें आदमी कुछ भी करने लगेगा, पूरे परिवार को फंसाए हुए हैं। हमारे माँ पापा भाई। पत्नी का उम्र सुन लीजिए 45 साल। 45 साल है ना? बताइए, इनके बच्चे हैं। बेटी कितनी उम्र की? 22 साल का। 22 साल की। बेटा कितना उम्र का? 18 साल। किसी को नहीं पता है कि मैं इन हालातों से गुजर रहा हूँ इतने सालों से किसी को नहीं। सिर्फ जिसके किराए में रहा हूँ उनको पता है। सारे लोगों तक पूछ लीजिए, मेरी माँ को पटक करके मारी थी। सारा गांव इस बात का गवाही दे सकता है। ये जज साहब बोल रहे थे कि सिर्फ हाँ या ना बोलो। हाँ, जितना बुझाता है उतना ही बोलो। मतलब अगर सवाल होगा कि तुम शोषण करना बंद कर दिए पत्नी का, तो ये हाँ या ना बोलेंगे? मैं आपको बताऊं कि बेगूसराय कोर्ट में मैं खुद डोरी केस मेरा चल रहा है अभी। आपका भी डॉरी केस चल रहा डोरी है? केस चल रहा है और मेंटेनेंस केस चल रहा है। और लड़की जो है हाई कोर्ट पटना में 70 लाख रुपया डिमांड की है हमसे। हाई कोर्ट पटना में 70 लाख रुपए डिमांड किया आपसे। डिमांड किया आप गया। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, सब जानता है, पूरा पुसौर जानता हूँ। मैं टीचर में पढ़ाता हूँ, मतलब ट्यूशन। गवर्नमेंट टीचर है या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा। है ना? मैंने बताया, फिर भी जज साहब जो बेगूसराय में 7,000 रुपया महीना मेंटेनेंस बांधे हुए हैं मुझे, मेरे ऊपर। तो 7,000 देते हैं आप? नहीं तो मेरे कहाँ से दूंगा मैं? और उसके बाद जो है वहाँ बेल के लिए अप्लाई किया पटना में। 70 लाख रुपया डिमांड की लड़की की तरफ से कि 70 लाख रुपया चाहिए तब इनको बेल मिलेगा। 70 लाख रुपए देंगे कहाँ से? सबसे बड़ी सवाल मैं तो तो ये वही वहाँ पर बताया पटना में। तो इस तरह के हालात है कि जिसमें आदमी कुछ भी करने लगेगा, पूरे परिवार को फंसाए हुए हैं। हमारे माँ पापा भाई है। तो भागो। आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती है? नहीं, 6 साल से 5 साल से। आपके बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का की लड़की है। तो उनकी कस्टडी किसके पास है? अभी उन्हीं के पास है। वो यहाँ से बहाना करके लेके चले गए और 5 साल से 6 साल क्यों से आपका ये विवाद क्यों हुआ था पत्नी? विवाद शुरू से था। मैंने कई बार जा कर के अपने ससुराल में अपने सास ससुर से सबसे बात किया, तो वो लोग धमकाते थे कि मुझे जो करना था मैंने जिम्मेदारी कर ली, निभा दिया। आपकी पत्नी को कहीं और किन्हीं और के साथ रहना था? क्या आपको शक है या फिर क्या और विवाद है? उसके साथ कुछ मेंटली प्रॉब्लम भी था, जो मैंने 3 साइकियाट्रिस्ट से उसको दिखाया है। अच्छा। उसकी भी रिपोर्ट कॉपी मैंने दी है कोर्ट को। 3 साइकियाट्रिस्ट है वहाँ पर। मैंने डॉक्टर बक्सी समस्तीपुर, जो शेखपुरा में वहाँ पटना में है, उनको दिखाए हुए है। डॉक्टर विनय कुमार बोर्डिंग रोड, उनको दिखाया हुआ है। डॉक्टर आलोक रंजन वहाँ पानी टंकी, वहाँ उनको दिखाया हुआ है। गाड़ी आप लीजिए, आप नीचे आइए। सबको मैंने दिया हुआ है। और अभी भी हमारा जो है सो बात नहीं सुना जा रहा है कहीं पर भी। इस तरह क्या नाम हुआ सर? आशीष कुमार आनंद। आशीष कुमार आनंद जी हैं। और सोचिए उसी गांव में हैं और यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई है। सेम घटना से शोषित ये भी हैं। जब ऐसे केस सुनते होंगे तो हिम्मत और हारते होंगे ना? बिल्कुल, एकदम हारे हुए पहले से हैं। और इसको जो उन्होंने जिस तरीके से, ये जरूर है कि उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, है ना? लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने जो सबक दिया है, पूरे पुरुष समाज के लिए भी जागने की ज़रूरत है और महिला समाज को भी सचेत होने की ज़रूरत है कि आगे से थोड़ा। आप पत्नी से बात करने की कोशिश नहीं की है कि क्या कहाँ से देंगे पैसा? नहीं, उसका कहीं 500 साल से कोई फ़ोन नहीं आता है, कुछ नहीं, किसी से, बच्चे से भी। क्या कौन हैंडल कर रहा है? आपके ससुराल वाले हैंडल करते हैं सब? हाँ, वो लोग हैंडल करते हैं। अब परेशान करने के लिए? जो यहाँ उनका बेटा सब यहाँ आया था मुझे मारने के लिए, दोस्त लोग को लेकर के। उनका बेटा मतलब आपका हाँ, साला, साला? हाँ। अब मार लगा गाली बकता है उसका बेटा हमको। इसका हम सबूत दे सकते हैं यहाँ पर, जहाँ हम उसको किराया में लेके हम जो है सो पुसाड़ में रहे 3 मकान में, वहाँ रहे समस्तीपुर में, दिल्ली रहे मकान में लेकर किराए के साथ रहते हैं सर? अकेले ऐसे ही किराए पर रहता हूँ। आप अकेले रहते हैं? हाँ, 5-6 साल से। तो इन सब चीज़ का तो टेंशन बहुत रहता होगा ना? वाजिब बात है, तभी तो मैं आपको बुलाया कि मुझे ही बात करना है आपसे। नहीं, ऐसे केसेस हम बहुत कर रहे हैं पहले से भी, और बहुत अजीब लगता है ये सब सुन के, समझ में नहीं आता। बताइए, टीचर हैं नॉर्मल से और 70 लाख कहाँ से देंगे? मतलब कौन ये सब हाई बनाता है? कोर्ट में जब मेडिटेशन में बैठा था तो वहाँ पर जो थे वरिष्ठ वकील, उन्होंने कहा भी हमारी पत्नी से, ये एक टीचर हैं, ये एक कदम फूंक के रखते होंगे, दूसरों को ये शिष्टाचार सिखाते हैं, और तुम इनके बारे में बोलती हो कि हमको ये मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं। आरोप क्या लगाई है आप पे? है ना? हमको मारते हैं, पीटते हैं, हमको जलाने का प्रयास कर रहे थे, गाली गलौज करते हैं।
जिंदा जला रहे थे हमको, ये सब आरोप दिया हुआ है। पापा मम्मी के बारे में दिया हुआ है कि लोगों को मारते पीटते हैं, डराते हैं हमको। अतुल सुभाष ने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई कुछ नहीं जाना, मन ही मन उनके रह गया। वैसे यहाँ पर कुशावर में शायद पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं होगा कि मैं इस हालात से गुजर रहा हूँ। है किसी को पता? नहीं सही बात। किसी को नहीं पता है कि मैं इन हालातों से गुजर रहा हूँ इतने सालों से। किसी को नहीं, सिर्फ जिसके किराए में रहा हूँ उनको पता है। वो हम लोग किराएदार बोलते थे, समस्तीपुर हो या पूसा रोड हो, या दिल्ली हो या पूसा रोड हो या समस्तीपुर हो, वो बोलते थे हमारे मकान मालिक कि आप इसको जो है सो जाना चाहती है मायके तो वहाँ भेज दीजिए, आप शांति से रहिए हमारे साथ। अब अतुल सुभाष का कहना था। अपनी कुर्बानी दे करके ऐसे नौजवानों को शिक्षा दिया है, बुलंद रहो, समाज तुम्हारे साथ है। आज इन्होंने खुल करके यहाँ आया है और हम सभी समाज के लोग इनके साथ होंगे। लोगों के बीच में रह रहा हूँ और जितना हूँ तो अपने बदौलत, अपनी नहीं हिम्मत सर, बेशक आप भावुक हो रहे हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, इतने सारे लोग हैं यहाँ, खड़ा होइए। मेरे पापा मम्मी इतना डर गए, रोने लगे थे काफ़ी। बोले क्या ये हो जाए, हमको कुछ नहीं, मैं जो चाहूँगा वो होगा, और उसी बल पर आज जिंदा हूँ मैं, और चलता हूँ रोड पर गाड़ी लेकर के। नहीं सर, पढ़ाता हूँ लोगों आप आज आपकी हम बाइट रिकॉर्ड किए हैं, चलेगा भी, दिखेगा भी, सारा समाज दुनिया देखेगा भी। और दूसरी बात कहते हैं कि जिस दिन इतनी परेशानी होगा, आप हमें ज़रूर नंबर ले लीजिएगा, कॉल कीजिएगा। आपकी जितनी लड़ाई हो पाएगी हमसे बनेगी, वो करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, दुनिया तक मुद्दा पहुँचाएंगे। और इस समाज से हम कहेंगे कि खड़ा होइए। देखिए, एक व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, उनके लिए लड़िए। देखिए क्या है आपकी समस्या? मेरे साथ भी 498 का केस किया हुआ है 2019 से। इनका आपका क्या केस है 498 का? वही मार पीट किए हैं? पत्नी किए हुए है। आपकी पत्नी क्यों की है? हाँ, वही झूठा आरोप लगा के दूसरे के संगत में रह रहा है, हाँ, हमें ब्लेम कर रहा है। अब मैं अपने गांव में सारे लोगों तक पूछ लीजिए, मेरी माँ को पटक करके मारी थी। सारा गांव इस बात का गवाही दे सकता है। बुजुर्ग महिला जो शुगर से 26 साल से शुगर से पीड़ित है, बीपी है और किडनी का प्रॉब्लम है, उनको पटक के मारी थी। आप पता लगा सकते हैं मेरे गांव में। क्या होगा इन महिलाओं का? आप बताइए, क्या किनके साथ रह रही है आपकी पत्नी? गैर गोतिया के साथ रह रहा है, किसी और पुरुष के साथ रह रही है? हाँ। आपका कितना उम्र हुआ? हमारा 52 उम्र हो गया। तो आपकी पत्नी का एज कितना होगा अभी? 45 होगा। 45 के एज में ये कर रही है? हाँ, हमारा 18 साल का बेटा है, 22 साल का लड़की है। तो कहाँ रहती हैं दोनों? वो हमारा घर को बंद करके दूसरे के घर में रह रहा है। बेटा बेटी भी साथ? हाँ, उसी के साथ रह रहा है। तो आप भी अकेले रहते हैं? अकेले हैं, हमारे बूढ़ा पिताजी है, यही दोनों आदमी अपना बनाते हैं और खाते हैं। बताइए, 45 साल की महिलाओं के ये स्थिति है तो क्या होगा? कि आप लोगों के दुख दर्द को यहाँ पर सुनने आए हैं, दुनिया को बताने आए हैं। यही कारण है कि मैंने अपनी बात को रखी, ताकि जितने भी लोग जो चुपचाप हैं, अपनी दास्तान नहीं बता पा रहे हैं, शायद मेरे बोलने के बाद सब लोग अपनी बात जरूर कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए, हमारा नंबर स्क्रीन पे रहता है, व्हाट्सएप कीजिए और हमें से संपर्क कीजिए। फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन नहीं उठा पाते हैं कई बार हम लोग, और आप सभी के मुद्दे हम लोग ज़रूर उठाएंगे। सच बिहार लिख लीजिए 85 95 21 94 20। ये स्क्रीन पे भी नंबर रहता है, इस पे व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आप लिख दीजिएगा तो हमको पता लग जाएगा। अतुल सुभाष की वजह से सारे, चाहे स्त्री समाज हो या पुरुष समाज हो, आज जो सच के लिए जागा है, वैसे ही आज हमने आपको देखा कि लोगों की आप हालात से रूबरू होना चाह रहे हैं, तो मैंने इसलिए बताया। नहीं सर, हम ऑलरेडी जितने भी लोग यहाँ पर चुप हैं अपनी प्रतिष्ठा के चलते कि हम कैसे कहें अपनी दास्तां, तो उनको हिम्मत मिलेगा। आपके इस बात के जानने के बाद ये बोले ना, ये अंकल बोलने लगे। देखिए, बताइए, इन व्यक्ति को दिखाइए, 52 साल इनका उम्र है और इनकी पत्नी इनको छोड़ गई, इन पे कई सारे आरोप लगा दी हैं और खुद किसी और पुरुष के साथ रहती हैं। अब पत्नी का उम्र सुन लीजिए, 45 साल। 45 साल है ना? 45 साल। बताइए, इनके बच्चे हैं, बेटी कितनी उम्र की है? 22 साल का है। 22 साल की। बेटा कितना उम्र का? 18 साल का। बताइए, उसकी जो पत्नी आपकी कर रही है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा होगा आपके बेटा बेटी पर पड़ रहा है। बच्चा नहीं, मेरे साथ नहीं रहता। बच्चों का क्या सोच है आपके प्रति? हम तो अभी भी बच्चा हमारे पास आएगा तो हम उसको सारा देखभाल हम करेंगे। वो लोग आपके बारे में क्या बोलता है? नहीं आना चाहता वो नहीं, लोग? अब बच्चा हम लोग को उसको डराए धमकाए हुए, अगला आदमी जिसके साथ रहता है उसको डराए धमका के रखे हुए है। तो आपको क्यों छोड़ दी? पैसा नहीं था आपके पास? क्या था? थोड़ा पैसा का कमजोरी था। पैसा का भी डिमांड की है। पैसा का भी डिमांड की है? पैसा का डिमांड नहीं है, वो केस किए हुए 498 का। अब जो वहाँ 498 गलत उत्पीड़न का केस क्यों? हाँ। 498 अलग ड्रामा है भैया।
धारा पे जरूर काम होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। अब बताइए 50-50 साल के मतलब लोग भी पीड़ित हैं इससे, तो 30 साल और 40 साल वाले लोगों का क्या होगा? इसका जो ये डोरी केस जो है ना, महिलाओं ने इसको एक हथियार बना रखा है पूरे पुरुष और पुरुष के परिवार का समाज के विपरीत। नहीं, बाकी में और वकील भी उसका साथ देते हैं। हाँ, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम्हारा ये वकील, एक वकील से हम इसी मुद्दे पे बात करें तो खुल के बोले कह रहे हम लोग ही तो साथ देते हैं इसमें। है ना। अब पेशकार भी जो है वो उसी का सुनते हैं, उसके अनुसार डेट देते हैं। नहीं सर, एक बात हम कहते हैं कि आप जैसे जितने लोग हैं, कानून कुछ करे, हम लोग मीडिया मुद्दा उठाएगा। समाज बदलने की बहुत जरूरत है, समाज में ऐसे लोगों को शर्माने की जरूरत है। मैं जब मेंटेनेंस केस में बेगूसराय में हाजिर हुआ था, मैं बोलना चाहता था तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता था। कोर्ट में नहीं बोलने दिया जाता। जज क्यों? साहब, अपना पक्ष रखने का तो हर किसी का अधिकार है। जज साहब का कहना था जितना पूछा गया उतने बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलो। ये जज साहब बोल रहे थे कि सिर्फ हाँ या ना बोलो। हाँ, जितना पूछा जाता है उतना ही बोलो। मतलब अगर सवाल होगा कि तुम शोषण करना बंद कर दिए पत्नी का, तो ये हाँ या ना बोलेंगे। उम्मीद रखिए, हम लोग कोशिश करेंगे। और देखिए, अतुल सुभाष के जो शब्द थे, जस्टिस इज ड्यू ना, एक बहुत बड़ा आज के टाइम में जस्टिस सिस्टम इज क्वेश्चनेबल। आप समझिए इस बात को कि जो जस्टिस का प्रक्रिया है वो बहुत सवालों के घेरे में है। और ऐसे लोग 50-52 साल 55 साल के जो अपना पक्ष रखने आ रहे हैं, अब उन्हें अतुल सुभाष की वजह से ही कम से कम उम्मीद तो जागी है। आई होप हम मीडिया के लोग हैं, जितनी लड़ाई लड़ पाएंगे उतना ही करेंगे। ओवर वादा नहीं कर सकते कि हम आपको कानून में न्याय दिला देंगे, लेकिन आवाज़ उठाएंगे जिससे समाज का एक हिस्सा सजग होगा।